नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 11 पाठ 1 समुच्चय सेट। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 10 के वीडियो को देखा था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 6 और हम लोग रिक्त समुच्चय को भी पढ़े थे। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 11, जो कि आपका इसमें पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्चय। और हम लोग इसमें बच्चों क्या करेंगे, तो उदाहरण 6 के भी प्रश्न को बच्चों हम लोग क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों क्या परिमित और अपरिमित समुच्चय से, है ना। ये परिमित समुच्चय क्या है और अपरिमित समुच्चय क्या है, ठीक है। परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट, है ना, फाइनाइट सेट्स। तो बच्चों परिमित समुच्चय हम कहते किसको है, देखिए जरा, तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, बच्चों अवयवों की संख्या, है ना, या एलिमेंट्स की संख्या या फिर सदस्य की संख्या, बात देखिए, है ना, अवयवों की संख्या सीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय होता है, क्या होता है, तो रिक्त समुच्चय है वो परिमित समुच्चय कहलाता है ना। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बच्चों क्या कह रहा है, सीमित हो। सीमित का मतलब फिक्स हो, सीमित का मतलब क्या, फिक्स हो मतलब, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो उसको परिमित समुच्चय कहा जाता है। और यहाँ पे ये भी कह रहा क्या कि जो रिक्त समुच्चय बच्चों होता है, ये रिक्त समुच्चय ये भी आपका परिमित समुच्चय ही होता है ना। एक परिमित समुच्चय ए, एक परिमित समुच्चय ए के विभिन्न अवयवों की संख्या ए की कोटि मीन्स ऑर्डर कहलाती है, जिसे एन यानी कि नंबर ऑफ सेट है ना। एन का मतलब बच्चों क्या, तो नंबर ऑफ सेट है, द नंबर ऑफ सेट ए से व्यक्त करते हैं बच्चों। और आगे हम लोग और डिटेल से जानेंगे, है ना। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, है ना। आप यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न है ना, जो परिमित समुच्चय था, है ना, और ये परिमित समुच्चय के दो उदाहरण यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला जो उदाहरण आपका है क्या है, सेट ए है, और सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो अवयव आप देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। अब लिखे क्या है, नंबर ऑफ सेट ए, है ना, नंबर ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए में, समुच्चय ए में अवयव की संख्या 5 है, देख सकते हैं, एक गिन लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5, अर्थात जो समुच्चय ए है, समुच्चय जो ए है, इसमें अवयव कितने अवयव हैं, तो अवयव की संख्या 5 है ना। चलिए इसमें देख लीजिए, आपका समुच्चय बी है, बी समुच्चय क्या कह रहा है, तो बी समुच्चय में कौन कौन से अवयव है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी। अब कितने अवयव हैं, तो गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 अवयव हैं बच्चों, है ना, क्या है, 7 अवयव है। तो ये सब जो क्या है, सब परिमित समुच्चय क्या है, उदाहरण है, क्योंकि बच्चों इसमें अवयव की संख्या फिक्स है कि सेट जो समुच्चय ए है इसमें 5 ही अवयव है, और इसमें इस समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, तो 7 अवयव हैं। और इसी का विपरीत बच्चों क्या होता है, तो अपरिमित समुच्चय होता है। कैसे, है ना, देखिए जरा, इनफाइनाइट सेट वैसा समुच्चय जिसमें, है ना, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है ना, अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कह रहा क्या, परिमित में क्या बताया था बच्चों, तो परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स होती है, मतलब कि सीमित होती है, जबकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, अर्थात असीमित होती है ना, असीमित होती है, ठीक है। और इसका जैसे हम उदाहरण हम क्या लिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सी जो समुच्चय है ना, सी समुच्चय है, और इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। अब ये देखिए, क्या ये फिक्स है, तो बिल्कुल बच्चों फिक्स नहीं है, क्योंकि विश्व में विभिन्न भागों में, है ना, इस समय जो आपका समय चल रहा है, इस समय कह रहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्षण भर में कितने लोग मरते हैं, तो कितने जन्म ले लेते हैं। तो ये बच्चों ये अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा कि इस समय कितने, है ना, विश्व में भागों में रहने वाले पुरुष की संख्या निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए बच्चों ये फिक्स नहीं ना है,
तो फिक्स नहीं है अर्थात सीमित नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमित समुच्चय, इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्या कह रहा है। तो आगे बच्चों जो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय से तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, तो आपको नोट में लिखा चुका है, ठीक है। सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन, है ना, क्या कह रहा है कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में, है ना, रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है ना। क्या कह रहा है कि सभी अपरिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उनके कम से कम, है ना बच्चों, क्या कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं, जी हाँ, इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके, और उसके बाद 3 बिंदु लगाते हैं। बच्चों कितने बिंदु लगाते हैं? 3 बिंदु लगाते हैं। मतलब इतना अवयव लिखना है जिससे कि समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो सके कि हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं, प्राकृत संख्या लिख रहे हैं कि विषम संख्या लिख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या की सम संख्या लिख रहे हैं। इतना स्पष्ट जानकारी करने के लिए कुछ हम अवयव को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग 3 बिंदु लगाते हैं। कितने बिंदु? 3 बिंदु लगाते हैं, है ना। चलिए, जैसे पहला क्या है आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बच्चों क्या है ये? तो ये आपका अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देख सकते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अंत है ही नहीं। तो जिसकी संख्या जिस समुच्चय में, है ना, जिस समुच्चय में एलिमेंट्स की संख्या कोई निश्चित न हो, फिक्स नहीं हो, तो वैसे समुच्चय को ही बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, उसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्राकृत संख्या है, तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि 3 को डॉट यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, है ना। चलिए, अच्छा दूसरा क्या है? विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए ये आपका था प्राकृत संख्या, और इसी में से आपको क्या चुनना है? तो विषम प्राकृत संख्या चुनना। तो विषम संख्या, इसका भी बच्चों कोई अंत नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, उसके बाद 11 13 15 17 19 21 23 25 27, है ना। इसे डॉट 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 चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लोग 3 बिंदु लगा करके हम लोग इसको दिखा दिए कि ये आपका अपरिमित समुच्चय है, जिसके अंदर अवयव की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि कितना हो सकता है। अच्छा, इसको देखिए पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। और बच्चों पूर्णांक में क्या पढ़े थे आप लोग? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या, है ना, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी सब शामिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर आपको 3 डॉट लगा है, यानी कि जीरो है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसका भी अंत नहीं है। आगे चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी बच्चों क्या, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो बच्चों ये था आपका परिमित अपरिमित, है ना, और उससे कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारियां थी। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग उदाहरण 6 की ओर। उदाहरण मेरा 6 क्या कह रहा है, देखिए जरा। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है ना, परिमित है और कौन अपरिमित है। तो जस्ट अभी आप पढ़े परिमित और अपरिमित। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या फिक्स हो उसको बोलते हैं परिमित, और जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होते हैं उसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण 6 का पहला प्रश्न, x सच दैट x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है, और x -1 इंटू, बीच में इंटू है ना, x -2 बराबर 0, है ना, x -1 और x -2 बराबर क्या है, 0 है। तो फटाफट इसको हम लोग सोल्व करते हैं और बताते हैं कि परिमित है कि अपरिमित है। बच्चों क्या दिया है, x जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, x आपको x बिलोंग्स टू n, यानी x जो संबंधित रखता है वो प्राकृत संख्या से संबंधित रखता है। चलिए x -1 और x -2 बराबर 0 है, तो x ये आपका बराबर 0 क्या है, x -1 पर भी 0 है और x -2 पर भी क्या है, 0 है। तो x बराबर -1, बच्चों इधर आएगा तो क्या, +1,
x माइनस टू, अगर इसी माइनस टू को इधर लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, अर्थात x जो बच्चों आया वो 1 और 2 आया, 1 और क्या 2। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए है ना, या इसमें x यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सेट x, यानी x जो है क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ पे कह रहा है कि इस सेट जो ए आया है ना, इस समुच्चय में अवयव की संख्या कितना है बच्चों, तो 2 है, 1 2, तो यहाँ पे 2 हम लिख सकते हैं। अतः आसानी से हम है ना क्या किए कि इस समुच्चय में जितना अवयव है उसको हम आसानी से गिन सकते हैं। तो अतः यह क्या है बच्चों, तो ये आपका हुआ परिमित, यह आपका परिमित समुच्चय हुआ है ना, यह क्या है, अतः यह परिमित समुच्चय है, ठीक है। अच्छा दूसरा प्रश्न क्या है, x है ना, x बिलोंग्स टू है ना, x सच दैट x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है ना, इसको भी बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 कह रहा है, अगर हम x को बाहर करते तो बच्चों ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट में आएगा, और x का जो मान आएगा एक होगा +2 और दूसरा बच्चों क्या होगा, तो माइनस का 2 होगा है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है आपका +-2 होता है, इसको अलग अलग कर दीजिए, x का मान +2 और x का मान -2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर इसको हम सेट ए मान लेते हैं, तो सेट अगर ए हम मानते हैं, सेट अगर इसको ए मान के रखते हैं तो आप देख सकते हैं +2 इसमें सिर्फ रखेंगे, माइनस का 2 बच्चों इसमें हम लोग नहीं रख सकते हैं, माइनस का 2 हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि x क्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में बच्चों माइनस को हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या वे होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्या को है ना, गिनती की संख्या को, शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनने में, गिनने के काम में आने वाले हैं। अब कोई बोल सकता है क्या कि -2 यहाँ पे है, तो यहाँ कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ पे -2 कुर्सी है, वहां पे -3 सेब है, -4 किताब है, ऐसे कोई बोलता नहीं है। तो गिनती की संख्या को ही हम लोग, इसमें बच्चों प्लस का 2 और माइनस का 2 आया था, लेकिन माइनस का 2 हम इसमें नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x जो है प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में आपका 2 ही होता है, अर्थात यहाँ पे सेट ए इसको मान लिया। तो सेट ए में कितने है ना, कितने अवयव हैं बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही अवयव है, अर्थात आसानी से हम गिन लिए, आसानी से हम क्या गिन लिए हम। अतः यह भी क्या है, तो यह समुच्चय जो है, यह समुच्चय क्या है, यह समुच्चय परिमित क्या है, परिमित है। चलिए बच्चों और हम लोग आगे चलते हैं, और भी इसमें प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों तो चलते हैं प्रश्न अब लोग 3 की ओर है ना। 3 प्रश्न क्या कह रहा है, x सच दैट x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और 2x - 1 बराबर 0 है। तो इसको हम सोल्व करते हैं पहले है ना, लिखते हैं 2x - 1 बराबर 0 कह रहा है ना, 2x का 2x, ये -1 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और x को बाहर करते हैं तो यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो 2 जो है ना, 2 से भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा है ना। तो अब देख सकते हैं कि 2 × 5 = 10, आपका हुआ 0.5 आया, 0.5 आया, अर्थात 2x - 1 को सोल्व किया तो 0.5 आया। अर्थात ये क्या, अगर इसमें अगर इसको हम समुच्चय बना कर रखते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद 0.5, और ये कह रहा है कि x क्या है, तो x जो संबंधित रखता है, x का मान आया है 0.5, और x जो संबंधित रखता है किससे, तो प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या से, और प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम गिन सकें, गिनती के संख्या को। तो यहाँ पे 0.5 एक गिनती की संख्या बच्चों ये नहीं है, क्या गिनती की संख्या है, नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं कि मेरे पास 0.5 कलमे है ना, आधा कलमे है, नहीं बोल सकते हैं। अर्थात एक तरह से बच्चों ये जो आया ना, से क्या आया, फाई है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय भी आपको क्या बोले थे बच्चों, तो ये भी आपका क्या है, परिमित समुच्चय ही है, क्योंकि आपका रिक्त समुच्चय जो होता है वो आपका परिमित समुच्चय होता है। अब आइए प्रश्न 4 की ओर, x सच दैट x सच दैट x और x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर,
और x एक अभाज्य संख्या कह रहा है। x क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि अभाज्य संख्या, x को बोला अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या के बच्चों कोई अंत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ समुच्चय, है ना, दिया हुआ समुच्चय अपरिमित समुच्चय है ना, क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्यों? तो क्योंकि अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अतः इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है? अपरिमित समुच्चय है। अच्छा, इसको देखते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न, उदाहरण 6 का बच्चों क्या है? लास्ट प्रश्न है। इसमें देख क्या कह रहा है कि x सच दैट x, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और x विषम है। सेम प्रश्न है ना, तो लिखेंगे दिया हुआ, ये भी आपका क्या है? अपरिमित समुच्चय है। दिया हुआ समुच्चय, दिया हुआ समुच्चय अपरिमित है। अब क्यों अपरिमित है? क्योंकि विषम संख्याएं अनंत होती है ना, विषम संख्या होती है, अनंत होती है। तो बच्चों अभी आप पढ़ रहे थे आप लोग पढ़ रहे थे भाग 11, जिसमें बच्चों आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में आपको बताया गया, ठीक है, और हम लोग उदाहरण 6 के प्रश्नों को भी हम लोग कवर किए। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।